इस वक्त हर तरफ छाई हुई है। यूपी निकाय चुनाव में मिली हार के बाद से अब वो नए प्लान के साथ अलग रणनीति बना रही है। जहां सारा विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, वहीं मायावती अकेले चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी हुई है। इसलिए तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पार्टी आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन इसी बीच मायावती के साथ खेला हो गया है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल खबर है कि मायावती के सांसद का रुख बदल गया है, जहां अब वो भी विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। सांसद चाहते हैं कि पार्टी सभी विपक्ष के साथ जुड़ जाए। अब देखिए, जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसलिए विपक्ष एकदम अलर्ट मोड में है। खास करके बिहार के सीएम नीतीश सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में है। बसपा सांसद कर रहे विपक्षी एकता की बात। अब बसपा की तरफ से इस पर एक संकेत देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय सीट से बसपा सांसद दानिश अली ने मंगलवार को 2018 में जेडीएस कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मायावती, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और अली खुद फ्रेम में है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दानिश अली ने लिखा है, मेरे लिए एक यादगार दिन था। विपक्षी एकता की आवश्यकता आज पहले से कई ज्यादा है। आइए हम सब एकजुट हो। अब दानिश अली ने तो खुलकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सांसद पर्दे के पीछे रहकर भी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। मायावती अकेले लड़ना चाहती है चुनाव। हालांकि मायावती का स्टैंड कुछ और ही है। जब लखनऊ में बैठक हुई थी तो उसमें मायावती ने ऐलान किया था कि अब बसपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। बैठक में मायावती ने कहा था, सत्ताधारी पार्टी चुनाव में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इनके खिलाफ सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। बीएसपी को इस प्रकार की कठिन चुनौतियों का हमेशा ही सामना करना पड़ा है। आगे मायावती ने यह भी कहा था, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ओबीसी आरक्षण तथा महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज व मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया है। मायावती ने आगे कहा था, बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के इशारों पर कार्य नहीं करती है और इसलिए पार्टी को आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ चुनाव लड़ने का बसपा को होगा फायदा, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बसपा को अकेले से ज्यादा साथ चुनाव लड़ने का फायदा होगा, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। 2019 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बसपा और जयंत चौधरी की रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा को इसका फायदा भी हुआ था। जहां बसपा के खाते में 10 सीटें आई थी तो सपा को केवल 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी। तो फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अंत में मायावती क्या फैसला लेती है। क्या वो अपनी सांसदों की बात मानती है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।